जंगल बहुत खूबसूरत था। पेड़ों पर चिड़िया गाती थीं, हिरण कूदते थे और नदियां कलकल बहती थीं। इसी जंगल में एक छोटा प्यारा गिलहरियों की तरह तेज नहीं दौड़ पाता था। दूसरे गिलहरियों की तरह तेज दौड़ना बहुत छोटा था और दूसरे गिलहरियों की तरह तेज दौड़ना बहुत ध्यान से देखता था। लेकिन गोलू चुपचाप बैठकर जंगल को देखना पसंद करता था। उसे छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद थीं, जैसे पत्तियों पर ओस की बूंदें या फूलों पर नाचती तितलियां। वह सब कुछ बहुत ध्यान से देखता था। एक दिन जंगल में चिंता फैल गई। जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा जादुई फल का पेड़ था, जिस पर हर साल मीठे और रसीले फल लगते थे। ये फल सर्दियों के लिए सभी जानवरों का भोजन थे, लेकिन इस बार पेड़ की पत्तियां पीली पड़ रही थीं और फल नहीं उग रहे थे। खरगोश, हिरण और पक्षी सब बहुत उदास थे। अगर इस पेड़ पर फल नहीं लगेंगे तो हम सर्दियों में क्या खाएंगे? खरगोश पिंकी ने दुखी होकर पूछा। सभी बड़े जानवर जैसे भालू भोलू और हाथी चिंटू पेड़ के चारों ओर घूमते और सोचने की कोशिश करते। वे पेड़ की जड़ों को देखते, उसकी टहनियों को हिलाकर देखते, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते थे। गोलू गिल्लू पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। रास्ते में उसने पत्तों को बहुत ध्यान से देखा। फिर उसने एक पत्ती पर कुछ चमकता हुआ देखा। बहुत छोटे हरे रंग के कीड़े थे जो पत्तों का रस चूस रहे थे। किसी और ने उन्हें नहीं देखा था। गोलू जल्दी से नीचे आया और हाथी चिंटू के पास गया। चिंटू भैया, मैंने देखा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पेड़ पर छोटे छोटे कीड़े हैं जो पत्तों का रस चूस रहे हैं। चिंटू ने गोलू को देखा और मुस्कुराया। छोटे गोलू, तुमने शायद घास देखी होगी। इतने बड़े पेड़ को कौन से छोटे कीड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं? भालू भोलू ने भी सहमति में सिर हिलाया। वे गोलू की बात को समझ नहीं पाए। गोलू उदास नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर बड़े जानवर नहीं सुनते तो मैं किसी समझदार के पास जाऊंगा। उसे उल्लू ओलू याद आया। उल्लू बहुत बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू था जो हमेशा सबकी बातें ध्यान से सुनता था। गोलू दौड़कर ओलू की गुफा में गया। ओलू चाचा, पेड़ पर कीड़े लगे हैं, हरे रंग के जो चमक रहे हैं। गोलू ने अपनी बात बताई। ओलू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और ध्यान से गोलू की बात सुनी। ओलू ने अपनी चोंच से अपनी मूंछें सहलाते हुए कहा, छोटे गोलू, तुम सही हो सकते हो। मैंने भी कभी उन चमकते हुए कीड़ों के बारे में सुना है। वे पेड़ को सुखा देते हैं, पर उनका इलाज एक खास फूल के रस में छिपा है जो बहुत दूर नदी के पार ऊंची पहाड़ी पर उगता है। उस फूल को मधुपंख फूल कहते हैं। गोलू ने हिम्मत करके कहा, मैं जाऊंगा, मैं वो फूल ले आऊंगा। छोटा हूं, इसलिए मैं जल्दी छिपकर जा सकता हूं। अगली सुबह गोलू ने अपनी छोटी सी टोकरी ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल बहुत बड़ा था। उसे रास्ते में कांटेदार झाड़ियों से बचना पड़ा, छोटी छोटी नदियों को पार करना पड़ा और ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ना पड़ा। वह कभी नहीं रुका। उसकी आंखों में बस मधुपंख फूल का सपना था। आखिर में उसने पहाड़ी पर एक जगह देखी जहां कुछ चमकीले सुनहरे फूल चमक रहे थे। ये ही थे मधुपंख फूल। गोलू ने सावधानी से एक फूल से कुछ बूंदें रस अपनी टोकरी में रखीं। रस बहुत गाढ़ा और मीठा था। वह खुशी खुशी वापस भागा। ओलू चाचा उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने मिलकर उस रस की कुछ बूंदें पेड़ की उन पत्तियों पर डाली जहां कीड़े थे। ओलू ने अपनी चोंच से और गोलू ने अपनी छोटी उंगलियों से काम किया। कुछ ही दिनों में जादू हो गया। चमकते हुए हरे कीड़े पेड़ से भाग गए। पेड़ की पीली पत्तियां हरी होने लगीं और देखते ही देखते उस पर मीठे रसीले फल उगने लगे। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। भी जानवर हैरान थे। उन्होंने देखा कि गोलू की बात सच निकली थी। सभी जानवर गोलू गिल के पास आए। हाथी चिंटू ने अपनी सूंड से गोलू को प्यार से उठाया। भालू भोलू ने उसे गले लगाया। गोलू, तुमने हमारी बात मानी होती तो इतनी देर न होती, चिंटू ने कहा। तुमने साबित कर दिया कि कोई भी कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी बात बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। गोलू को बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक छोटा गिल्लू नहीं, बल्कि जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जंगल में गोलू की कहानी हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। सबने सीखा कि कभी भी किसी को उसकी शक्ल या आकार से नहीं आंकना चाहिए। हर किसी में कोई न कोई खास बात होती है। हाँ, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी बहुत बड़े बदलाव ला सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।